आयशा, तान्या, यहाँ आना जरा। मीनाक्षी रसोई में खड़े होकर गुस्से में अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाती है। अपनी माँ की गुस्से भरी आवाज सुनकर दोनों बहनें डरते हुए रसोई घर में पहुंचती है। उसके बाद मीनाक्षी अपनी बेटियों से पूछती है, ये घी का बोतल तुम दोनों में से किसने फोड़ा है? मैं जानती हूँ आयशा तो ऐसा कर नहीं सकती। तान्या, तुम्हें ही हर बात की जल्दी रहती है, जरूर ये काम तुम्हारा ही होगा। क्या माँ, जब देखो मुझ पर तोसी लगाती रहती हो। आप बिना देखे इतने विश्वास के साथ बोल रही हो कि ये बोतल मैंने ही फोड़ी है, जबकि मैं और दीदी ने सेम ड्रेस पहने हैं। माँ हूँ मैं तुम्हारी, जुड़वा हो तो क्या हुआ, हो तो आखिर मेरी ही औलाद ना। तो मैं कैसे नहीं पहचानूंगी किसने गलती की है? मेरी आंखें इतनी भी कमजोर नहीं है जो मैं तुम दोनों में अंतर न कर सकूं। जुड़वा होने का फायदा किसी और के सामने उठाना। ये देखो, तुम्हारे कपड़े में घी लगा था, जिसे तुमने साफ करने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन अभी भी उसके दाग दिख रहे हैं। क्या माँ, तुम भी ना सीआईडी की तरह मेरे पीछे पड़ी रहती हो? ये दाग किसी और चीज की है। ये सुनकर उसकी माँ तुरंत तान्या के पास जाती है और उसके कपड़े को सूंघ कर देखती है तो पता चलता है उसके कपड़े से घी की सुगंध आ रही है। तान्या झूठ क्यों बोल रही है? यही करती है ये हमेशा मेरे साथ, खुद गलती करके मुझे फंसा देती है। बाहर वाले तो पहचानते नहीं है, इसलिए हमेशा बच जाती है। जुड़वा होने का फायदा मिल जाता है इसे, वही आपके सामने मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। आयशा के इतना बोलते ही तान्या उससे झगड़ने लगती है। दोनों बहन पूरा घर सर पर उठा लेती है। ये देख उसकी माँ बोली, ओफो, तुम दोनों बहनें लड़ना बंद करो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, अब जाओ खेलो, लेकिन आगे से ध्यान रखना, ज्यादा शैतानी नहीं होनी चाहिए। अपनी माँ की डांट से बचकर दोनों बहन खुशी खुशी घर के बाहर खेलने चली जाती है और मीनाक्षी घर के काम में लग जाती है। पूरा काम खत्म करने के बाद वो घर के बाहर लगे तार पर कपड़े फैला रही होती है। तभी गांव की कुछ औरतें आपस में बातें कर रही होती है। मीनाक्षी भी जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है जो गांव की सभी औरतें एक साथ बात कर रही है। यही जानने के लिए वो कपड़े फैलाने के बाद उन औरतों के पास जाती है। क्या बात है, आज गांव की पूरी मंडली एक साथ जमा है, क्या खास बात चल रही है? अरे आओ मीनाक्षी, कुंभ मेले के लिए हमारे गांव से एक बस जा रही है, जिसमें गांव के सभी लोग शाही स्नान के लिए जा रहे हैं। तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, सुना है कुंभ मेले के बारे में, आयशा के पापा बता रहे थे। प्रयागराज में काफी भारी कुंभ मेला लगा है, लेकिन हमारे गांव से भी बस जा रही है, ये बात मुझे पता नहीं थी। मेला जाने का मेरा भी बहुत मन कर रहा है। वैसे कौन कौन जा रहा है हमारे गांव से? माला की मम्मी, तुम भी जा रही हो क्या? सोच तो रही हूँ, अगर गांव से बस निकली तो जरूर जाऊंगी। कुंभ मेला घुमाने का कितना पैसा ले रहे हैं? 4,000 के आसपास में सभी तीर्थ स्थल घुमाएंगे। ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। मैं आज ही आयशा के पापा से बात करूंगी कि वो भी हमें कुंभ मेला में घुमाने ले चले। इतनी बातें करने के बाद मीनाक्षी अपने घर चली जाती है। शाम को उसका पति हरि काम से लौटता है। उसके बाद मीनाक्षी हरि का मनपसंद खाना पूरी छोले बनाती है। जब सभी परिवार खाने बैठता है, उसके बाद उसकी पत्नी अपने पति और दोनों बेटियों के लिए खाना परोसती है। खाना देखकर पति और बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, आज मेरा मनपसंद खाना बना है। कुछ खास बात है क्या? आज बिना बोले इतना अच्छा खाना बना है। कोई खास बात नहीं है, बस मन किया कुछ अच्छा बनाने का तो बना दी। वाह, ऐसी बात है तो हर दिन अपने मन को मनाकर मेरे लिए ऐसा ही खाना बना दिया करना। हाँ, आपको तो बस खाने का मौका मिलना चाहिए। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन खाना सच में बहुत अच्छा बना है। आयशा और तान्या भी खाना खाकर बहुत खुश होती है। मीनाक्षी अपनी दोनों बेटियों को खिलाकर सुला देती है। उसके बाद वो हरी से बोलती है, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? लेकिन पहले आप ये वादा करो कि आप मना नहीं करेंगे। मैं कुछ समझा नहीं, बात क्या है, बताओ जल्दी। कुंभ मेला घुमाने के लिए हमारे गांव से एक बस जा रही है, जिसमें सभी गांव के लोग घूमने जा रहे हैं। बस 4,000 के आसपास में सभी तीर्थ स्थल घुमा देंगे। मैं भी सबके साथ इस मेले में जाना चाहती हूँ। अच्छा, तो आज मेरे मनपसंद का खाना बनाने का ये कारण था। तभी तो मैं सोच रहा था कि बिना कोई स्वार्थ के मेरे पसंद का खाना कैसे बन गया। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं आपके लिए कभी अच्छा खाना नहीं बनाती। आपको जो समझना है समझो, लेकिन मेरे बातों का उत्तर दो। मीनाक्षी, वो कुंभ मेला है, पता भी है कितनी भीड़ होती है। मुझे तो मालिक छुट्टी भी नहीं देंगे, इसलिए मैं नहीं जा सकता। तुम्हें अकेले दोनों बच्चों के साथ कैसे जाने दूं? इतनी भीड़ में दोनों बच्चियों को संभालना मुश्किल होगा। तुम तो जानती हो तान्या कितनी शरारती है। जरा सा भी नजर इधर से उधर हुआ तो हमारी बच्ची खो सकती है। हमारी बच्ची इतनी छोटी है कि वो घर का नाम पता कुछ नहीं बता पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगा। आपको तो नहीं जाने देने का कोई न कोई बहाना चाहिए। आपको क्या लगता है मैं अपनी बच्ची को नहीं संभाल सकती? इतने
सारे गांव के लोग जा रहे हैं, मैं अकेली कैसे हो गई? हरि के लाख समझाने के बाद भी मीनाक्षी उसकी एक नहीं सुनती है। अपनी पत्नी के जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ा। वो उसे कुंभ मेला में जाने की इजाजत दे देता है। 2 दिन बाद गांव से बस खुलती है। उसके बाद हरि अपनी बीवी और दोनों बेटियों को समझाकर बस में बैठा देता है। बेटी, तुम दोनों अपनी माँ के साथ ही रहना, बहुत भीड़ होगी, इसलिए शरारत मत करना। मीनाक्षी, मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। इतना बोलकर हरि काम करने चला जाता है। कुछ समय बाद सभी गांव के लोग एक एक करके बस में बैठ जाते हैं। सबके बैठने के बाद बस प्रयागराज जाने के लिए खुल जाती है। पूरी रात चलने के बाद अगले दिन बस प्रयागराज पहुंचती है। उसके बाद सभी गांव वाले खुशी खुशी संगम में डुबकी लगाकर साधु संतों का दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद सभी वहाँ साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मीनाक्षी भी बगल में बैठी गाँव की एक महिला से बात कर रही थी। तभी तान्या भीड़ में एक बच्चे के हाथ से बलून गिरता देख लेती है। उसके बाद वो बिना किसी को कुछ बोले बलून उठाने चली जाती है। तभी आयशा उसे जाते देख लेती है और उसके पीछे जाने के लिए जैसे ही अपने कदम बढ़ाती है तभी उसकी माँ उसे टोक देती है। इतनी भीड़ में कहाँ जा रही हो? तान्या कहाँ है? दिख नहीं रही है। माँ उसके पीछे ही जा रही थी, मैंने अभी अभी उसे यहाँ से आगे जाते देखा है। ये सुनकर मीनाक्षी को जैसे झटका लगा। क्या तान्या आगे गई और तुमने उसे रोका भी नहीं? इतना बोलकर आयशा का हाथ पकड़े मीनाक्षी आगे की तरफ भागते हुए जाती है। कुछ दूर तक परेशान होकर भीड़ में वो इधर उधर तान्या को ढूंढती है, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उसे दूर दूर तक तान्या कहीं नहीं दिखती है। वो परेशान होकर वापस अपनी जगह पर आ जाती है और गांव के सभी लोगों को ये बात बता देती है। ये बात सुनकर सभी दुखी हो जाते हैं। उसके बाद एक महिला बोली, अरे ऐसा की माँ, जब तुम्हें पता था कि यहाँ इतनी भीड़ है तो तुमने अपनी बेटी को अकेले क्यों छोड़ा? अब इतनी भीड़ में तो अच्छा खासा इंसान गुम हो जाए। तुम्हारी बच्ची तो इतनी छोटी है, अब तो उसका मिलना मुश्किल है। ऐसे मत बोलो बहन, अगर ऐसा हुआ तो मेरे पति मुझे घर से निकाल देंगे। कितना समझा रहे थे मत जाओ इतनी भीड़ में अकेले, लेकिन मैं ही उनकी बात नहीं मानी। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, अभी तो मेरे पास ही थी, पता नहीं कहाँ चली गई। कैसे ढूंढूं मैं अपनी बच्ची को? तभी गांव का एक आदमी उसे हौसला देने के लिए बोलता है, भाभी, मिल जाएगी बच्ची, आप ज्यादा परेशान न हो, मैं भी जाकर अनाउंसमेंट करवा देता हूँ। बच्ची जैसे ही मिलेगी वो खुद उसे यहाँ पहुँचा देंगे। आपकी मेहरबानी होगी, आप इसे लेकर जाओ। बोलिएगा जुड़वा है, बिल्कुल इसके जैसी दिखती है। इतना बोलकर वो अपनी बेटी आयशा को उस आदमी के साथ भेज देती है। अनाउंसमेंट करने के बाद पुलिस वाले आश्वासन देते हैं कि वो मिल जाएगी, लेकिन सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला। मीनाक्षी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बस भी निकलने वाली थी, लेकिन मीनाक्षी अपनी बच्ची को लिए बिना वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। आप लोग जाओ, मुझे जब तक मेरी बच्ची नहीं मिल जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी तू रो मत, मिल जाएगी बच्ची। हम लोग घर जा रहे हैं, वहाँ जाकर हरी भैया को भेज देंगे, वो यहाँ आकर तुम्हारी बच्ची को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेंगे। इतना बोलकर सभी गाँव वाले बस में बैठकर वापस गाँव चले जाते हैं, लेकिन गांव का एक आदमी मीनाक्षी के साथ उसका ध्यान रखने के लिए रुक जाता है। इधर तान्या का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वो घाट से काफी दूर निकल गई थी और माँ और बहन को ना मिलने पर बहुत रो रही थी। तभी एक लड़के की नजर उस बच्ची पर पड़ती है जो लगातार उस मेले का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालता था। तान्या से उसका नाम और पता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन तान्या इतनी छोटी थी कि वो अपना और अपने परिवार का नाम के अलावा वो कुछ नहीं बता पा रही थी। मुझे मेरी माँ और दीदी के पास जाना है। माँ कहाँ हो तुम? बेटा, इधर कैमरे में देखो, मिल जाएगी आपकी माँ, घबराओ मत, मैं ले चलूंगा आपको आपकी माँ के पास। वो आदमी तान्या का फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है ताकि किसी भी जान पहचान वाले आदमी को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो लेने आएंगे। इतनी रात हो गई, मैं इस बच्ची को अपने साथ रखूंगा जब तक इसके परिवार वाले नहीं मिल जाते। यही सोचकर वो कुंभ मेले के विश्राम शिविर में चला जाता है। वहीं वो तान्या के साथ रहता है और भंडारे का भोजन खाकर कुंभ मेले में ही आराम करता है। वो अब तान्या के साथ हर रोज कुंभ मेले का ब्लॉग बनाया करता था। उधर गांव के सभी लोग कुंभ मेला में स्नान करके वापस गांव पहुंच गए थे, लेकिन हरि अपनी बीवी और बच्ची को न पाकर बहुत घबरा जाता है। जब सभी बस से उतरे तब वो घबराते हुए गाँव की एक महिला से पूछा, भाभी, मेरी मीनाक्षी और दोनों बच्ची कहाँ है? आप सबके साथ ही गए थे, कहाँ है वो? महिला सारी घटना हरि को बता देती है। ये सुनकर हरि दंग रह जाता है। वो उसी समय भागा भागा ट्रेन पकड़कर किसी तरह कुंभ मेला पहुंचकर बसंत को फोन करता है और उसके बाद सभी मेले में एक साथ मिलते हैं। हरि को देखते ही मीनाक्षी फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो जी, आपने कितना समझाया था मुझे अकेले नहीं जाने, लेकिन मैंने आपकी एक न सुनी और देखो
मेरी बच्ची खो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। इतनी भीड़ में मैं अपनी बच्ची को कैसे ढूंढूं? हरी गुस्से में अपनी पत्नी से बात करने आया था, लेकिन अपनी पत्नी को ऐसे रोता देख उसका सारा गुस्सा शांत हो गया और वो खुद भी भावुक हो गया। चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को, वो जरूर मिल जाएगी, तुम चिंता मत करो। जब तक हमारी बच्ची मिल नहीं जाती है तब तक हम घाट पर ही रहेंगे और रोज स्नान करके यही भगवान का नाम स्मरण करेंगे। गंगा मैया की कृपा रही तो किसी भी तरह हमारी बच्ची मिल ही जाएगी। इतना समझाने के बाद उसकी पत्नी शांत हुई। अब हरी अपने परिवार के साथ कुंभ मेले में ही रहने लगा। हर रोज वो अपनी बेटी को ढूंढता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। अब जैसे जैसे दिन कम हो रहे थे, हरी की चिंता और बढ़ रही थी। वो आसपास के सभी पुलिस वाले को तान्या की फोटो दे देता है ताकि उसके मिलने पर फौरन पुलिस वाले उसे बताए। इसी इंतजार में हरी मेले में आखिरी दिन तक वहीं था, फिर भी तान्या का कोई पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बच्ची। आज मेले का आखिरी दिन है, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी गांव के एक आदमी का कॉल आता है। अरे हरी भैया, आपकी बच्ची मिली क्या? नहीं भाई, मिल जाती तो मैं इतने दिन तक यहाँ क्या करता। लेकिन भैया, मैंने आपकी बच्ची को देखा है, वो कुंभ मेले में ही एक लड़के के साथ है। वो अक्सर आपकी बच्ची के साथ वीडियो बनाता है, आज ही मोबाइल में देखे हैं हम। अभी वो वीडियो आपको भेजते हैं, देख लो। हाँ जल्दी। क्या हुआ जी? कौन क्या बोल रहा था? हरी सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है और जैसे ही वो वीडियो देखता है खुश हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं उसकी बेटी तान्या थी। वो जल्दी से उस वीडियो को पुलिस वाले को दिखाकर उनकी मदद से वो उस लड़के तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो उस लड़के से मिलता है और उसके साथ तान्या को देखकर हरी, उसकी पत्नी और आयशा सभी बहुत खुश हो जाते हैं। तान्या भी अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश होती है। हरी उस लड़के का आभार व्यक्त करता है। आपने मेरी बच्ची को देखकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। असल पुण्य तो आपने कमाया है, एक बच्ची को उसके परिवार से मिलाकर। भगवान आपको खुश रखे, बस यही कामना करता हूँ। इतना बोलकर दोनों पति पत्नी वहां से चले जाते हैं। उसके बाद पूरा परिवार मिलकर संगम में स्नान करते हैं और भगवान को धन्यवाद बोलकर खुशी खुशी अपने गांव लौट जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।